देव भगवान महादेव से और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। व्यासपीठ को नमन करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य जी को नमन करता हूं। अब इन्होंने बात कही सुंदर वचन की। अब मेरी तो शकल ही सुंदर नहीं है, बात कैसे सुंदर करूं? तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने आप को भगवान राम का भक्त मानते हैं? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, एक आखिरी बात, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम ये भगवान विष्णु के अवतार थे? कितने लोग ये बात मानते हैं? वो बात करा देना। शैव हूं मैं, केवल मां और महादेव की पूजा करता हूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी मां और महादेव के अलावा किसी की पूजा नहीं की। जब भी कहीं सर झुकाया तो यही कहा, हे मेरी मां, हे महादेव। और अब तक तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, एक बार मेरी मां चली गई थी भगवान विष्णु की परीक्षा लेने, जब वो राम अवतार में थे। वो आपको व्यास जी ने पूरी कथा सुनाई होगी। और इस गलती के लिए मेरे बाबा ने मेरी मां का परित्याग कर दिया। मेरे बाबा ने, महादेव ने मेरी मां सती का परित्याग कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह लगा कि मां ने, सती ने, जो उनकी धर्मपत्नी है, भगवान विष्णु का अपमान कर दिया। जबकि मेरी मां की कोई इच्छा भगवान का अपमान करने की नहीं थी। उन्हें तो केवल ये शंका हुई कि ये कैसे भगवान, और वो परीक्षा लेने चली गई। लेकिन भगवान विष्णु ने, जो राम के रूप में थे, मां को पहचान लिया और मां को प्रणाम किया कि हे मां, तुम यहां कहां और भोलेनाथ को कहां छोड़ आई? मां वापस चली गई। भोले बाबा ने मां का परित्याग कर दिया और मां पूरे जीवन इसका पश्चाताप करती रही। और एक दिन पश्चाताप के स्वरूप अपना शरीर उन्होंने यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। मेरी मां ने, मेरे बाबा ने, क्योंकि मेरी मां बहुत पतिव्रता, सबसे बड़ी पतिव्रता सती। दुनिया में जितनी भी पतिव्रता औरतें, उन्हें सती इसलिए तो कहते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पति से प्यार करने वाली शक्ति अगर कोई है तो मेरी मां सती, मेरी मां पार्वती। भोले बाबा ने मेरी मां का परित्याग कर दिया, क्योंकि मेरे बाबा भगवान विष्णु के भक्त हैं। भगवान विष्णु भोले बाबा के भक्त हैं और भोले बाबा भगवान विष्णु के भक्त हैं। हम कहते तो सब है कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भोले बाबा का अपमान किया, हम में से किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह है हम पाखंडी हैं। आपके लिए तो भोले बाबा हंसने गाने का नाम है। जैसे पहले किट्टी पार्टी चलती थी, अब ये कथाएं चलने लगी। और महाराज के लिए, हम जैसे पाखंडियों के लिए, ये देवता केवल धंधा करना हमारी कमाई का साधन है। बाकी हमारी आस्था न भोले बाबा में है न भगवान विष्णु में। अगर आस्था होती भगवान विष्णु में तो चलो कुछ और नहीं होता, एक आध कोई मरी जाता। मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको मैं ही शर्म से मर जाता, लेकिन मैं भी इतना बेशरम हूं, रोता हर जगह फिर रहा हूं, मरा मैं भी नहीं। पता नहीं कैसे भगवान है तुम्हारे, उनका अपमान कोई भी करते, तुम्हारा नाच गाना चलता रहेगा, तुम्हारे भजन कीर्तन चलते रहेंगे। तुम्हारे भगवानों का कोई मंदिर तोड़ दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। भगवानों की बेइज्जती कर दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे धंधे चलते रहते भाई ऐसे ही। किसी भी भारत के किसी बड़े आदमी से एक बार मुसलमानों के भगवान के बारे में खुलवा के देखो ना,
एक बार ईसाइयों के भगवान के बारे में बुलवा के देखो ना। अरे सिख तो भाई है हमारे सगे। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो उनके गुरुओं के बारे में गलत बात बोल के देखो ना। हम कोई भगवान के भक्त नहीं है। हिंदू कभी भगवान के भक्त थे ही नहीं। अगर भगवान के भक्त होते तो सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटता, काशी विश्वनाथ नहीं टूटता, कृष्ण की जन्मभूमि नहीं टूटती, राम की जन्मभूमि नहीं टूटती। आज भी टीवी खोल के देखना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मेकअप करके बड़ी बड़ी भक्ति की बात बता रहे होंगे, लेकिन भगवान का अपमान हो जाए, हमारी बहन बेटी लुट जाए, गौ माता कट जाए, इनकी मौज मस्ती ऐसी चलती रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हमारे भरोसे मत रहना। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हम तो केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपनी मस्ती लेते घूम रहे हैं। तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और जैसे हनी ऐसा ही है मेरी बेटी, बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम एक बात समझ लो मेरी, मैंने आज तक जब से संन्यास लिया है झूठ नहीं बोला। मैं नरसिंहानंद हूं, दासना के दूर से नहीं आया, दासना के देवी मंदिर में रहता हूं। तुम्हारे लिए जो लोग भगवान के लिए नहीं लड़े, तुम्हारे लिए लड़ेंगे। ना एक नेता तुम्हारे लिए लड़ेगा, ना मुझ जैसा कोई पाखंडी तुम्हारे लिए लड़ेगा, ना पुलिस तुम्हारे लिए लड़ेगी, ना आर्मी तुम्हारे लिए लड़ेगी। और सामने मुसलमान है करोड़ों, अब उनका केवल एक लक्ष्य है। और तो तुम्हारा बड़े से बड़ा साधु महात्मा, बड़े से बड़ा नेता, वो इसके बारे में बोल भी नहीं सकता। अब एक बात समझ लेना, तुम सबके जीवन में एक दिन हजारों लाखों मुसलमानों की भीड़ तुम्हारे घर के सामने खड़ी होगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। और उसके बाद तुम्हें कोई भगवान बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। ये जो तुम चेहरे पोत पोत के नाच गा रहे हो ना, ये तुम भगवान के लिए नहीं कर रहे, ये तुम्हारा मनोरंजन है। ये तुम मनोरंजन कर रहे हो, घर में बैठ के गप लड़ाई, कथा में आ गई। अगर भगवान के लिए तुम कुछ करते तो भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब जिस दिन तुम्हारे घर के सामने ये लाखों की तादाद में इकट्ठा होंगे, कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुमने भगवान को कभी बचाने गए ही नहीं। और ना तुम्हारा कोई नेता गया। ठीक है भैया, उस दिन तुम कैसे बचोगे? अगर तुम्हारा घर मजबूत होगा, तुम्हारे घर में बेटे होंगे, तुम्हारे घर में भतीजे होंगे, तुम्हारे घर में पोते होंगे, तो तुम बचोगे। वरना जो एक एक कीड़ा पैदा करके घूम रही हो ना, हीरोइन बनी हुई, उस कीड़े को तो पहले मैं जगह जगह जाकर अपनी खुद की बहनों को, तुम मेरी अपनी सगी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारा दिया हुआ दान खाता हूं। 27 साल हो गए, एक पैसा नहीं कमाया, केवल तुम्हारे दिए हुए दान पे जीवित हूं। तुम मेरी सारी बेटी हो, मेरी बहन हो, तुम मेरी मां हो। मैं ऐसे हूं जैसे तुम्हारे घर का अपना आदमी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये जो तुमने एक एक बेटा पैदा कर रखा है ना, ये बेटा नहीं है, कीड़ा है। बेटियां चाहे 15 हो जाए, लेकिन बेटे कभी भी 2 से कम मत पैदा करो। कभी भी 2 से कम बेटे मत पैदा करो, क्योंकि हमारा धर्म कहता है एक बेटे के पैदा होने से तो बेटे का ना पैदा होना अच्छा है। और तुमने सबने एक एक बेटा पैदा कर रखा होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मां के, अपने महादेव के नाम से बता रहा हूं, तुम में से जितनी भी एक एक बेटा पैदा करके घूम रही हो ना, अपने आप को मां मत समझना, अपने आप को नागिन समझना। जैसे नागिन बच्चे पैदा करके खा जाती है ना खुद, एक एक बेटा पैदा करने वाली औरत ऐसे ही है। अपने बेटे की मृत्यु का वो जिम्मेदार होगी।
और एक के लिए लड़ेगा कौन? अरे भाई के लिए भाई लड़ता है, बाप के लिए बेटे लड़ते हैं, चाचा के लिए भतीजे लड़ते हैं। और ये जो तुम एक एक बेटा पैदा करती घूम रही हो ना, सारे रिश्ते खत्म हो गए। ना चाचा बचेंगे, ना ताऊ बचेंगे, ना भाई बचेंगे, कोई बचेगा ही नहीं। और फिर तुम भी नहीं बचोगी। पहले बूढ़ी औरतें, हमारा जमाना था, आशीर्वाद देती थी बहुओं। भैया कितने टाइम बोल सकता हूँ? टोक देना मुझे, मैं ज्यादा बोलने वाला, जितना कहोगे उतने में बोल के चला जाऊंगा। कोई बात नहीं बोलिए। देखिए क्वेश्चन मेरे पास मुझे ज्ञान नहीं है भैया, मैं अपनी बात कहकर चलता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन करने वाले व्यास जी से पूछना, मुझे भक्ति के पता, मैं तो अपनी बात कहकर जाने वाला हूँ। तो मैं आपसे बता रहा हूं, अगर तुमने परिवार नहीं बढ़ाया, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। घर से बाहर का कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। घर तुम्हारा कितना मजबूत है और पड़ोसियों से कैसे रिश्ते हैं, केवल यही तुम्हारे काम आने वाला है। देखो, तुम में से बहुतों को मेरी बात बहुत बुरी लगी होगी। आजकल सारे मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि ये औरतों को नागिन बता रहा है। मैं औरतों को नागिन नहीं बता रहा, मैं ये अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, खुद की बेटियों से, अपनी माओं से कह रहा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपने आप को बचा लो, अपनी बेटियों को बचा लो, अपने परिवारों को बचा लो, और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम जैसे पाखंडियों को भी बचा लो। हमें बस तुम्हारा ही सहारा है। अगर तुमने हमारे, मैं मर्दों से आजकल कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये किसी काम के होते तो तुमसे नहीं कहना पड़ता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, परिवार को बड़ा करो, परिवार को मजबूत करो, और ज्यादा सोना मत खरीदो, ज्यादा जमीनें मत खरीदो। अपने पति से आज घर में जाके पूछना कि अगर 1000 लोग तेरे घर के बाहर हमें मारने आ गए तो तू बचाएगा कैसे? तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे घर वाले के पास तो एक गड्ढा भी नहीं है, और एक तरफ वो लोग हैं। सबसे बड़ा धर्म, एक बात समझ लेना, सबसे बड़ा धर्म है अपने घर, अपने परिवार की रक्षा करना। और देखो, मेरी मां पार्वती ने जब भोले बाबा ने गर्दन काट दी थी गणेश जी की, तो मेरी मां ने कह दिया था, अगर मेरा नहीं तो दुनिया में किसी का बेटा नहीं छोड़ूंगी। मेरी तो मां ने कहा है ये बात कि अगर मेरा नहीं बचा तो दुनिया में किसी का बेटा नहीं छोड़ूंगी। और देवी भागवत अगर तुमने पढ़ी हो, तुम्हें व्यास जी ने बताया हो, तो मेरी मां ने देवी भागवत में कहा है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं, ये सब मेरा स्वरूप है। तो तुम सारी की सारी महाकाली हो, तुम सारी की सारी मां पार्वती हो, तुम सारी की सारी अष्टभुजी भवानी हो। अपने बेटों की रक्षा करो, अपने पतियों की रक्षा करो, अपने भाइयों की रक्षा करो, अपने पिताओं की रक्षा करो। देखो, जो बात मैं कहकर चला जाऊंगा कोई दूसरा नहीं कहेगा। हो सके तो इससे पहले भी किसी ने ऐसे तुमसे ना कही हो, और मेरे बात भी कोई ना कहे, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और मेरी बात मेरे बच्चों जरूर मानना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।